हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चाहत क्रिएशंस। तो आज की वीडियो स्पेशली उन सब लोगों के लिए है जो मीशो पे सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके ऑर्डर्स तो कैंसिल हो जाते हैं या डिस्पैच लेट हो जाता है और एट द एंड उनको समझ में ही नहीं आता है कि ऑर्डर्स अचानक से कम क्यों हो गए हैं। आज मैं आपको क्लियरली बताऊंगी कि ऑटो कैंसिलेशन, डिले डिस्पैच और सेलर रैंकिंग, ये तीन चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं। वीडियो को लास्ट तक, एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट अपडेट भी देनी है। सबसे पहले हम समझते हैं ऑटो कैंसिलेशन क्या होता है। व्हाट इज़ ऑटो कैंसिलेशन? जब बायर ऑर्डर प्लेस करता है ना और सेलर टाइम पर पार्सल को डिस्पैच नहीं करता, तो मीशो का सिस्टम खुद ही ऑर्डर को कैंसिल कर देता है। इसमें सेलर कैंसिल बटन नहीं दबाता, सिस्टम ऑटोमेटिकली कैंसिल करता है, बिकॉज उस पर एक ब्रीच डेट लिखी होती है। ब्रीच डेट के तक अगर आप उस ऑर्डर को डिस्पैच नहीं करोगे तो आपका जो ऑर्डर है वो मीशो सिस्टम ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है। बहुत सारे न्यू सेलर सोचते हैं कि ये बायर ने कैंसिल किया होगा, लेकिन एक्चुअली में ज़्यादा केसेस में रीज़न होता है ओनली लेट डिस्पैच। अब समझो डिस्पैच डिले का मीनिंग। हर ऑर्डर के साथ ना मीशो एक फिक्स टाइम देता है जिसे डिस्पैच डेडलाइन बोलते हैं। अगर उस डेडलाइन से पहले आप कुरियर को पार्सल हैंडओवर नहीं करते ना, तो वो ऑर्डर लेट माना जाता है। चाहे आपने पैकिंग कर ली हो, लेकिन पिकअप अगर मिस हो गया तो डिले ही काउंट होगा। और जब डिले बार बार रिपीट होने लगते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको रिस्की सेलर मान लेता है। अब मैं आपको आपके सेलर पैनल का रियल डैमेज बताती हूँ। ऑटो कैंसिलेशन सिर्फ एक ऑर्डर का लॉस नहीं होता, इससे मीशो के सिस्टम में आपकी सेलर इमेज भी खराब हो जाती है। सिस्टम को लगता है ये सेलर रिलायबल नहीं है। इसका रिजल्ट ये होता है कि आपके प्रोडक्ट्स नीचे चले जाते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है और इंप्रेशंस भी कम हो जाते हैं। इसलिए कई बार ऐसा होता है, लिस्टिंग अच्छी होती है, प्राइस भी सही होता है, लेकिन फिर भी ऑर्डर्स आपके नहीं आते हैं। एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट सेलर रैंकिंग। अब समझते हैं सेलर रैंकिंग क्या होता है। सेलर रैंकिंग बेसिकली ये बताता है कि आप मीशो के लिए कितने ट्रस्टेड सेलर हो। सिस्टम मेनली तीन चीज़ें देखता है: टाइम पर डिस्पैच करना, कैंसिलेशन रेट एंड कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आपके ऑर्डर्स टाइम पर जा रहे हैं और कैंसिलेशन कम है तो रैंकिंग ऑटोमेटिकली बेटर होती रहती है, और रैंकिंग बेटर हो जाएगी तो प्रोडक्ट ज़्यादा लोगों को दिखाई देता है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो रैंकिंग इज इक्वल टू विजिबिलिटी। ज़्यादा रैंकिंग तो ज़्यादा विजिबिलिटी आएगी चैनल पे। नाउ आई विल टेल यू अबाउट कॉमन मिस्टेक जो सेलर्स करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, रेडी स्टॉक के बिना प्रोडक्ट लिस्ट कर देना। सेकंड मिस्टेक, पेंडिंग डिस्पैच पेज को डेली चेक ना करना। थर्ड मिस्टेक, पिकअप रिक्वेस्ट लेट रेज करना। ये छोटी छोटी गलतियां मिलकर बड़ा लॉस करवा देती हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखो और अपने जो पैनल है उसके डिस्पैच टाइम को अच्छे से रीड करो एंड अच्छे से अपने ऑर्डर्स को टाइमली डिस्पैच करवाओ। नाउ आई विल टेल यू सिंपल एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। रोज सुबह सेलर पैनल ओपन करो, पेंडिंग डिस्पैच लिस्ट जो होती है उसको चेक करो। सिर्फ वही प्रोडक्ट्स एक्टिव रखना जो एक्चुअली स्टॉक में अवेलेबल हों। पैकिंग पहले से रेडी रखो। पिकअप रिक्वेस्ट सेम डे रेज करना और कुरियर पिकअप को ट्रैक करना मत भूलना। अगर आप ये 4 स्टेप डेली फॉलो करोगे तो डिस्पैच डिले ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ जाता है। आपकी जो विजिबिलिटी है वो भी बनी रहती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना, अगर किसी लिस्टिंग पर क्वालिटी वार्निंग या ब्लॉक का इशू आ रहा है तो उस लिस्टिंग का रीज़न ज़रूर चेक करना। अगर लिस्टिंग पुअर क्वालिटी की वजह से ब्लॉक हुई है तो सिर्फ रेटिंग बढ़ा देना सॉल्यूशन नहीं होता। और हाँ, एक बात याद रखना, लिस्टिंग रेटिंग 3.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी, और क्वालिटी स्कोर 25% से नीचे नहीं जाना चाहिए। ये चीज़ आपको डेली चेक करनी है अपने क्वालिटी टैब के अंदर जाकर, वरना मीशो सिस्टम लिस्टिंग को रिस्की मानकर ब्लॉक भी कर सकता है। इसलिए सिर्फ ऑर्डर लाने पर फोकस मत करो, लिस्टिंग की क्वालिटी और परफॉर्मेंस पर भी फोकस करना ज़रूरी है। अब मैं आपको ना अपना एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। मैंने अपना एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ 499 रुपीज़ में। इस कोर्स के अंदर मैं आपको मीशो बिज़नेस का A to Z प्रैक्टिकल गाइडेंस देने वाली हूँ। इसमें मैं क्लियरली सिखाऊंगी कि मीशो बिज़नेस कैसे स्टार्ट करें, GST के साथ और बिना GST के भी। अकाउंट सेटअप, प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करते हैं, ऑर्डर एक्सेप्ट कैसे किया जाता है, ऑर्डर पैकिंग कैसे होती है, डिस्पैच प्रोसेस क्या होता है। इस कोर्स के अंदर मैं ये सब चीज़ें भी कवर करूंगी। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैसे यूज़ करें, एड्स कैसे लगा सकते हैं, एड्स के क्या डिफरेंसेस होते हैं, मीशो पैनल का फुल यूज़ कैसे करें, बिगनर मिस्टेक्स कैसे अवॉइड करें। ये कोर्स स्पेशली बिगनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस चाहिए। अगर आप सीरियसली अपना मीशो बिजनेस ग्रो करना चाहते हो ना, तो ये कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप भी इस कोर्स को बाय करना चाहते हो तो आप मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड ये कोर्स बाय कर सकते हो। एंड द प्राइस ऑफ दिस कोर्स इज ओनली 499 रुपीज़। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही रियल मीशो बिजनेस गाइडेंस के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू चाहत क्रिएशंस।